राजस्थान के रेगिस्तान से निकला सफेद सोने का अकूत खजाना, एक झटके में मालामाल भारत। चीन का होगा खेल खत्म, राजस्थान के नागौर की मिट्टी में दबे महाखजाने से कांप उठी दुनिया। स्मार्टफोन से लेकर स्पेस रॉकेट तक अब हर डिवाइस में होगी मेड इन इंडिया की पावर। अब तक की सारी भू राजनीतिक लड़ाइयां और सीमा पर तनाव बस एक ट्रेलर थे, क्योंकि असली पिक्चर तो अब शुरू हुई है और इसका क्लाइमेक्स भारत की धरती के गर्भ से निकला है। एक ऐसी खोज जिसने दुनिया की महाशक्तियों की खुफिया एजेंसियों की नींदें हराम कर दी हैं और उनके सबसे शक्तिशाली सैटेलाइट्स को राजस्थान के एक शांत से दिखने वाले इलाके पर झूम करने पर मजबूर कर दिया है। यह उन सभी देशों के मुंह पर भारत का करारा तमाचा है जो यह मानकर बैठे थे कि हिंदुस्तान हमेशा महत्वपूर्ण खनिजों के लिए उनकी तरफ याचना भरी नजरों से देखता रहेगा। अब वो दौर बीत गया। अब दूसरों पर निर्भर रहने का अध्याय समाप्त हो चुका है और आत्मनिर्भरता के एक नए महासागर का ज्वार उठ रहा है। यह वो आर्थिक चक्रव्यूह है जिसमें न केवल भारत का खजाना भरेगा, बल्कि हमारी सशस्त्र सेनाओं को वह शक्ति प्रदान करेगा जिसके सामने दुश्मन की हर चाल नाकाम हो जाएगी। यह वह खोज है जिसने एक ही झटके में चीन के सबसे बड़े रणनीतिक हथियार को उसकी सबसे बड़ी सिरदर्दी में बदल दिया है। आखिर क्या है यह रहस्यमयी सफेद हीरा और कैसे इसने राजस्थान के एक गुमनाम से क्षेत्र को भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के सफर का लॉन्च पैड बना दिया है? हम आपको इस पूरी कहानी की गहराई में ले जाएंगे, परत दर परत हर सच्चाई से पर्दा उठाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और इस राष्ट्रीय गौरव के क्षण पर अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा कीजिए। क्या है यह सफेद हीरा और क्यों मची है दुनिया में हलचल? तो चलिए उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं जिसने बीजिंग के सत्ता के गलियारों से लेकर वॉशिंगटन के थिंक टैंक्स तक सनसनी फैला दी है। यह सफेद हीरा कोई कीमती पत्थर नहीं, बल्कि आज की दुनिया का सबसे रणनीतिक और मूल्यवान तत्व है, लिथियम। जी हाँ, यह वही लिथियम है जो आपके हाथ में मौजूद मोबाइल फोन को पावर देता है, आपकी इलेक्ट्रिक कार को गति देता है और भविष्य की हर तकनीक का आधार है। इसे भविष्य का ईंधन और सफेद सोना भी कहा जाता है, क्योंकि 21वीं सदी में जिस देश के पास लिथियम के विशाल भंडार होंगे, वही टेक्नोलॉजी और ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया पर राज करेगा। और अब यह ताज हिंदुस्तान के सिर पर सजने वाला है। खुशखबरी ये है कि राजस्थान के नागौर जिले की डेगाना तहसील में लिथियम का इतना विराट भंडार खोजा गया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI की रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में 14 मिलियन टन से अधिक लिथियम होने का अनुमान है। अगर इसे सरल शब्दों में समझें तो यह इतना बड़ा खजाना है कि यह अकेले ही भारत की कुल लिथियम आवश्यकता का 80% से अधिक हिस्सा पूरा कर सकता है। इसका मतलब है कि जिस लिथियम के लिए भारत कल तक चीन जैसे देशों के रहमोकरम पर निर्भर था, आज उसी लिथियम का एक पूरा पर्वत हमारी अपनी धरती के नीचे मौजूद है। यह सिर्फ एक खनिज की खोज नहीं है, ये भारत के आत्मनिर्भरता के शंखनाद की ध्वनि है। और सबसे ताजा और बड़ी खबर यह है कि केंद्र सरकार ने इस राष्ट्रीय संपत्ति को धरती से निकालकर देश के विकास में लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। खान मंत्रालय ने इस लिथियम ब्लॉक की नीलामी के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और बोली जमा करने की अंतिम तिथि 1 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। यानी कुछ ही महीनों में डेगाना की रेवंत पहाड़ियों पर विशालकाय मशीनें भारत के भाग्य को तराशना शुरू कर देंगी और आत्मनिर्भर भारत का सफेद सोना देश की प्रगति को गति देगा। डेगाना का यह क्षेत्र पहले भी भारत के लिए ऐतिहासिक महत्व रखता है। 1914 में यहीं पर टंगस्टन की खोज हुई थी, जिसका उपयोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना के लिए हथियार बनाने में किया गया था। आज एक सदी बाद इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है, लेकिन इस बार यहाँ से निकला खनिज किसी विदेशी ताकत के लिए नहीं, बल्कि भारत माँ के अपने सपूतों की भुजाओं को शक्ति देने के लिए इस्तेमाल होगा। ड्रैगन पर मिनरल स्ट्राइक, कैसे टूटेगी चीन की कमर? इस एक खोज ने अगर किसी देश की नींद सबसे ज्यादा उड़ाई है तो वह है हमारा पड़ोसी चीन। अब तक चीन खुद को दुर्लभ खनिजों और लिथियम का शहंशाह समझता था। वैश्विक लिथियम बैटरी बाजार के 80% से अधिक हिस्से पर चीन का एकाधिकार था। भारत भी अपनी लिथियम और लिथियम आयन बैटरी की जरूरतों का लगभग 70 से 80% चीन से ही आयात करता था। यह केवल एक व्यापारिक मजबूरी नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक रणनीतिक निर्भरता थी। चीन जब चाहे इस सप्लाई को रोककर भारत के तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन, EV उद्योग
और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र का दम घोंट सकता था। कल्पना कीजिए, अगर सीमा पर तनाव बढ़ता तो चीन इस लिथियम कार्ड का इस्तेमाल करके भारत पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश करता। लेकिन अब खेल पूरी तरह से पलट चुका है। नागौर में खोजा गया यह 14 मिलियन टन का भंडार चीन के इस एक छित्र साम्राज्य के लिए सीधी और खुली चुनौती है। यह ड्रैगन की आर्थिक रीढ़ की हड्डी पर एक ऐसा प्रहार है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब भारत न केवल अपनी घरेलू मांगों को पूरा करने में सक्षम होगा, बल्कि एक प्रमुख लिथियम निर्यातक के रूप में भी उभरेगा। इसका सीधा सा अर्थ है, लिथियम आपूर्ति श्रृंखला पर चीन का जो दबदबा था वह अब ध्वस्त होने वाला है। यह प्रधानमंत्री मोदी की आत्मनिर्भर भारत पहल की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जीतों में से एक है। हम केवल रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी में ही नहीं, बल्कि अब कच्चे माल के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। यह कहानी सिर्फ नागौर तक ही सीमित नहीं है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के रियासी में भी 5.9 मिलियन टन लिथियम का भंडार मिल चुका है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, कर्नाटक, बिहार और झारखंड में भी खोज अभियान तेजी से चल रहे हैं। यह एक राष्ट्रव्यापी सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत भारत खुद को चीन की आपूर्ति श्रृंखला के मक्कड़ जाल से मुक्त कर रहा है। भारत अब एक ऐसा आत्मनिर्भर सुरक्षा कवच तैयार कर रहा है जिसे भेदना किसी भी विरोधी के लिए असंभव होगा। यह महज एक खोज नहीं, यह चीन पर भारत का खनिज कूटनीति का सर्जिकल स्ट्राइक है। एक ऐसा वार जो बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन की आर्थिक शक्ति को पंगु बना देगा। सफेद सोना बनेगा सेना का ब्रह्मास्त्र। कैसे बदलेगी भारत की सैन्य ताकत? अगर आपको लगता है कि लिथियम का उपयोग केवल फैंसी कारों और स्मार्टफोन तक ही सीमित है, तो आप इसकी असली ताकत को कम आंक रहे हैं। इस सफेद सोने का असली सामरिक महत्व तब सामने आता है जब हम रक्षा क्षेत्र में इसके अनुप्रयोगों पर नजर डालते हैं। यह लिथियम भारत को एक ऐसी सैन्य महाशक्ति बनाने की क्षमता रखता है जिसकी आज दुनिया सिर्फ कल्पना कर सकती है। अदृश्य नौसेना। सबसे पहले बात करते हैं हमारी नौसेना की। भविष्य की परमाणु पनडुब्बियों, न्यूक्लियर सबमरीन्स को शक्ति देने के लिए अत्याधुनिक लिथियम आयन बैटरीज की आवश्यकता होती है। ये बैटरियां पारंपरिक बैटरियों की तुलना में बहुत हल्की होती हैं, अधिक ऊर्जा संग्रहित करती हैं और पनडुब्बी को हफ्तों तक समुद्र की गहराइयों में एक अदृश्य शिकारी की तरह छिपे रहने में सक्षम बनाती हैं। अब भारत को इन महत्वपूर्ण बैटरियों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हमारा अपना लिथियम हमारी समुद्री सीमाओं को अभेद्य बना देगा। भविष्य के हथियार। इसके बाद आते हैं भविष्य के युद्ध के हथियार, लेजर वेपन्स और हाइपरसोनिक मिसाइलें। इन विनाशकारी हथियारों को सक्रिय करने के लिए एक सेकंड में भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह मांग केवल उच्च घनत्व वाली लिथियम बैटरी ही पूरी कर सकती है। भारत में लिथियम का उत्पादन शुरू होने का मतलब है कि हमारा DRDO अब बिना किसी बाधा के इन भविष्य की तकनीकों पर काम कर सकेगा और भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी में दुनिया का लीडर बना सकेगा। ड्रोन सेना, स्वॉर्म ड्रोन्स। असली गेम चेंजर तो AI संचालित स्वार्म ड्रोन्स हैं। आज की लड़ाइयां हजारों छोटे बुद्धिमान ड्रोन्स के झुंड से लड़ी जाती हैं जो एक साथ दुश्मन के ठिकानों पर कहर बरपाते हैं। इन ड्रोन्स की सफलता उनकी हल्की और लंबे समय तक चलने वाली बैटरी पर निर्भर करती है। भारत का अपना लिथियम हमें दुनिया की सबसे उन्नत किलर रोबोट्स की फौज बनाने में मदद करेगा। एक ऐसी सेना जिसका सामना करने की हिम्मत चीन या पाकिस्तान कभी नहीं कर पाएंगे। यह केवल एक खनिज नहीं, यह भारत की रक्षा क्रांति का अमृत है। यह वह गुप्त शक्ति है जो हमारी सेना को तकनीकी रूप से अजेय बना देगी। जब मेक इन इंडिया के तहत बने लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और पनडुब्बियों में मेड इन इंडिया लिथियम बैटरी का इस्तेमाल होगा, तब भारत सच्चे अर्थों में एक आत्मनिर्भर और शक्तिशाली रक्षा राष्ट्र बनेगा। इस एक खोज ने भारत को वैश्विक शतरंज की बिसात पर राजा नहीं, बल्कि खेल बदलने वाला खिलाड़ी बना दिया है, जिसकी हर चाल पर अब पूरी दुनिया की नजर होगी। अब तक अमेरिका जैसे देश भी लिथियम के लिए चीन और कुछ लैटिन अमेरिकी देशों पर निर्भर थे। चीन और अमेरिका के बीच चल रहा व्यापार युद्ध सर्वविदित है। ऐसे में भारत एक स्थिर, लोकतांत्रिक और विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरेगा। इसका अर्थ यह है कि वैश्विक टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन की सुरक्षा की एक महत्वपूर्ण कुंजी अब नई दिल्ली के पास होगी। यह भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक नई और शक्तिशाली सौदेबाजी की ताकत देगा।
वहीं हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, जो पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है और जिसके पास ऐसे कोई रणनीतिक खनिज संसाधन नहीं है, इस तकनीकी क्रांति की दौड़ में दशकों पीछे छूट जाएगा। भारत की यह व्हाइट गोल्ड शक्ति पाकिस्तान के साथ आर्थिक और सैन्य संतुलन को निर्णायक रूप से भारत के पक्ष में झुका देगी। लेकिन भारत अपनी इस नई ताकत का उपयोग केवल भू राजनीति के लिए नहीं करेगा। एक बहुत ही दूरदर्शी और गोपनीय रणनीति के तहत भारत अपने कुल लिथियम उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रणनीतिक भंडार के रूप में सुरक्षित रखेगा, ठीक उसी तरह जैसे अमेरिका अपने सामरिक पेट्रोलियम भंडार को रखता है। इसका लाभ यह होगा कि भविष्य में किसी भी युद्ध, वैश्विक महामारी या आपूर्ति श्रृंखला के बाधित होने की स्थिति में भारत को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हमारी ऊर्जा, हमारी तकनीक, हमारा नियंत्रण